हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा एलआर का पोर्शन नंबर सीरीज कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड ऑड बाय नोट सीरीज के साथ शुरू कर चुके हैं। कल हमने नंबर सीरीज के जो बेसिक टाइप्स है उसके साथ शुरुआत की थी। आज हम देखेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसका थियरी पार्ट जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में पहला जो टाइप है वो है लेटर कोडिंग। अब जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है कि लेटर कोडिंग में हमको हर एक जो अल्फ़ाबेट है उसको स्क्रूटिनाइज करना है और हमारे लॉजिक के साथ कैसे वो कोड या डिकोड किया गया है। आई मीन क्या लॉजिक लगा के उन्होंने कोड जनरेट किया है और उसको डिकोड करके हमें आंसर्स ढूंढने हैं। अब कोडिंग और डिकोडिंग में भी कल जो हमने देखा था कि अल्फ़ाबेट सीरीज में जो एक टेबल दिया था ए टू जेड तक 1 to 26 नंबर वाला, वो हमें यूज़ होगा और क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि 1 to 26 जो नंबर्स है या अल्फ़ाबेट्स है ए बी सी डी, वो जैसा मैंने कल के वीडियो में बोला था कि 1A 26, 2B 25, 3C 24 ऐसा याद करते चलेंगे तो आई गेस 26 अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद करना कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। अगर 10-10 के लॉट में भी करेंगे तो हो सकता है, या फिर आप 5-5 के लॉट में भी कर सकते हैं। यानी कि 1 to 5 तक एक बार याद कर लो, फिर 6 to 10 तक उसके आगे याद कर लो, फिर 11 to 15 तक याद कर लो। ऐसे करके आप धीरे धीरे करके 5-6 दिन में पूरा ये जो टेबल है वो याद कर सकते हैं। ये क्योंकि बहुत काम आएगा क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब अल्फ़ाबेट कोडिंग में दो टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। वो दो टाइप्स है, टू फॉर्म कोड फॉर अनदर वर्ड with obviously logic, and to form the word by analyzing the given code। तो वन बाय वन हम देखेंगे एक एक एग्जांपल इन दोनों कोड्स का, इन दोनों टाइप्स का। फर्स्ट टाइप देखते हैं, टू फॉर्म कोड फॉर अनदर वर्ड। क्वेश्चन पूछा है, इफ इन सर्टन लैंग्वेज मिस्टिफाई इज कोडेड एज NZTUJGZ, हाउ इज मेनेसिस कोडेड इन दैट लैंग्वेज। अब मिस्टिफाई ये एक वर्ड है और मेनेसिस का हमको कोड पूछा है। तो अगर इस मिस्टिफाई वर्ड को ध्यान से देखते हैं तो कल जैसे नंबर सीरीज में हमने देखा था कि अगर m+1 करते हैं तो n आएगा, y+1 करते हैं तो z आएगा, s+1 करते हैं तो t आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ए बी सी डी, अगर ए के बाद a+1 करते हैं तो b आएगा। तो a को अगर डिकोड करेंगे तो उसका आएगा b। यहाँ पे वैसे ही किया है कि m+1 करने के बाद n आएगा, क्योंकि m के बाद n आता है। तो y+1 करने के बाद z आएगा। सिमिलरली पूरे मिस्टिफाई वर्ड को NZTUJGZ ऐसा कोड दिया हुआ है। अब ये लॉजिक हमको पता चल गया। अब हमको क्वेश्चन में जो मेनेसिस वर्ड पूछा है उसका हमें डिकोड करना है, तो विथ गिवन लॉजिक। अब उसको कैसे करेंगे, सिमिलर वे में मेनेसिस m+1 करेंगे तो n आएगा, e+1 करेंगे तो f आएगा, n+1 करेंगे तो o आएगा, e+1 करेंगे तो f आएगा, s+1 करेंगे तो t आएगा, i+1 करेंगे तो j आएगा, और अगेन फाइनली s+1 करेंगे तो t आएगा। तो दैट्स हाउ विथ गिवन एग्जाम्पल हमको लॉजिक पहले फाइंड आउट करना है। दो स्टेप में उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि पहले लॉजिक डिफाइन करना है कि कैसे कोड किया गया है जो वर्ड है उसको, और उसके बाद उस लॉजिक से हमको जो भी वर्ड का कोड पूछा है या फिर डिकोड करने को बोला है तो वो डिकोड करके आंसर ढूंढना है। अब इसका अगला टाइप है टू फॉर्म द वर्ड बाय एनालाइजिंग द गिवन कोड। अब ये एक बहुत इजी एग्जांपल लिया है मैंने। इन सर्टन लैंग्वेज ABCD इज कोडेड एज LMNO, देन हाउ CBDA विल बी कोडेड। अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन के साथ ये समझता है कि ABCD ये क्वेश्चन में हमको कोड करके दिया है LMNO, और क्वेश्चन में जो हमको डिकोड करने को बोला है तो वो है CBDA। तो ABCD के ही अल्फ़ाबेट्स यूज किए हैं। तो सिंपल, एकदम सिंपल सा लॉजिक ये है कि ए अल्फ़ाबेट को
एल करके कोड किया है, बी अल्फ़ाबेट को एम कोड किया है, सी अल्फ़ाबेट को एन कोड किया है और डी को ओ कोड किया है। सो ये लॉजिक के साथ सी बी डी ए को एन एम ओ एल कोड कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे इसका आंसर है। ये सिंपल टाइप है लेकिन ये बाय ऑब्जर्वेशन आपको पता चलेगा। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये बेसिकली टू टाइप्स है और इससे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ा के आ सकते हैं क्वेश्चंस। बाकी टाइप्स इसमें इतने दो ही है लेटर कोडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए है। हम लोग और एग्रेसिवली न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे।